नमस्कार, आप आरपी न्यूज़ देख रहे हैं और आज हमारी जो आरपी न्यूज़ की जो टीम है पीपली के सीबीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंची है, जहां पर चर्चाएं जोरों के ऊपर है कि स्कूल में अच्छी तरीके की क्वालिटी की शिक्षा दी जा रही है और इस विद्यालय से पढ़कर जो है वो हर साल सैनिक स्कूलों में एडमिशन दिलवाया जाता है। आज हम इस स्कूल के बारे में आपको बताएंगे कि इस स्कूल की आखिर क्या विशेषता है। कैमरामैन से मैं बताना चाहूँगा कि इस स्कूल का जो एक तरीके से जो बोर्ड है वो दिखाने का प्रयास करें और गेट से जो एंटर होके हमारी स्कूल यहाँ पे जो विद्यालय है इसके अंदर प्रवेश कर चुकी है। जैसा कि कैमरामैन से दिखाऊंगा कि वो स्कूल का बोर्ड दिखाने का, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, हम ये देख रहे हैं सर, ये क्या चीज़ है? यहाँ डिजिटल क्लासेस भी चलती हैं सर यहाँ पे? तो सबसे पहले सर आपसे बातचीत करने से पहले हम यहाँ चलेंगे, हमारी टीम से कहेंगे हम यहाँ जाएंगे। तो सर आप हमको बताइए सर, कहाँ पे क्या कुछ ये टेक्नोलॉजी दी जा रही है, इसके बारे में बताइए। लेके चलेंगे, जो ऑफिस में दिखाया था वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। अब हम स्मार्ट रूम में चलेंगे जहाँ बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये वो रूम है जहाँ पे स्मार्ट क्लासेज लगी हुई हैं। हम आपको यहाँ ले चले जाएंगे। इस स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए जो है बच्चों को आधुनिक तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मैडम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस प्रकार का क्या कुछ है यहाँ पे, किस तरीके से कला जी। सर ये प्रोजेक्टर पे ऑनलाइन क्लासें होती है। जो हमारा सिलेबस है मिडश्योर का, उसकी क्लासें कोटा से यहाँ पे ऑनलाइन चलती रहती है। जी जी। कौन सी क्लासेस के बच्चे पढ़ाते हो यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से? पहले से फर्स्ट से नर्सरी से लेके और 8th तक हमारे मिडश्योर का सिलेबस लगा हुआ है। जी जी। उसकी क्लासें ऑनलाइन लगती है। ठीक है। मैं चाहूँगा सर इसका जो साउंड की जो है वो कम कर दिया जाए, इसका साउंड कम किया जाए इसका, ताकि बच्चों को हम बौद्धिक स्तर के पर्सन भी पूछेंगे इनके माध्यम से। तो हम उस गुड़िया के पास जाना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई की जाती है। आपका नाम क्या है जी? प्रियंका। प्रियंका। आप ये बताइए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्रीमान नहीं, बताइए। श्रीमान भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा। हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? श्रीमान दामोदर दास नरेंद्र मोदी। ठीक। तो इस विद्यालय में किस तरीके की पढ़ाई करवाई जाती है? यहाँ पे आधुनिक जोर से बोलिए आप। यहाँ पे आधुनिक शिक्षा करवाई जाती है। प्रोजेक्ट में पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो भी हैं। इसके अलावा खेल भी खिलवाया जाता है यहाँ पे विद्यालय पे? किस तरीके के खेल खिलवाए जाते हैं? यहाँ पे खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन ऐसे खेल खिलवाए जाते हैं। आपके साथ के जो बच्चियाँ हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगी कि इसी स्कूल में एडमिशन लें। यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है और अच्छे से पढ़ाते भी हैं। सभी शिक्षक बच्चों को अच्छे से ट्रीट करते हैं। क्या नाम बताया आपने? प्रियंका। ये तो प्रियंका थी, यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से। आप खड़ी हो जाइए। क्या नाम आपका? प्रिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ते हो। क्या क्या पढ़ाई की जाती है यहाँ पे, किस तरीके की पढ़ाई करवाई यहाँ जाती पर है? आधुनिक तरीके की पढ़ाई करी जाती है। यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो यहाँ पर दोबारा बार बार समझाया जाता है। जी जी। तो यहाँ पे खेल की बात करें, यहाँ पे तो क्या क्या खेल खिलवाए जाते हैं? खेल का नाम बताएंगे आप? खो खो, कबड्डी, चिड़ी बल्ला और यहाँ पर इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खेल खिलवाए जाते हैं। यहाँ पे जो कहते हैं गांव की भाषा में कहते हैं कि ज़बरदस्ती पढ़वाए, तो ऐसा भी कुछ है? नहीं। जी। क्या नाम आपका? प्रिया। तो ये प्रियंका बता रही थी मुझे। आप खड़ी हो जी, इनसे पूछेंगे हम। क्या नाम आपका? अंशु। अंशु। तो आप इस विद्यालय में क्यों आई? सर ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और टीचर्स हमें अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। किस तरीके से पढ़ाते हैं? वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो बार बार बताते हैं और हमारे डाउट क्लियर करते हैं। स्मार्ट क्लासेस के जरिए आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? स्मार्ट क्लासेस के द्वारा हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या फिर जो टॉपिक्स या नहीं समझ में आए हो वो भी पढ़ाए जाते हैं। जो और विद्यालय हैं वहाँ पे दिखावा किया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, बड़े बड़े एमएलए विधायकों को बुलाया जाता है। यहाँ पे सब कुछ साधारण है। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस विद्यालय में वो आएँ और अच्छी शिक्षा का जो है फ़ायदा उठाया जाए? साधारण रहेंगे तो अच्छा है। हम साधारण रह कर भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं होती पढ़ाई के लिए। ठीक है। क्या नाम बताया आपने अपना? अंशु। तो ये अंशु थी जो विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में। स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ है, ये इनके नाम है जी। और ये हमारे बच्चों के नाम है। और
ये हमारे एसआर में अंकित हैं, आप आराम से देख सकते हैं। 19 बच्चे हैं, एक साल में 19 बच्चे। एक साल सर में। आप बच्चों को क्या घोल के पिलाते हो जो यहाँ पे इतना होने के बाद वो बड़े बड़े स्कूल हैं वो कारनामा नहीं कर पाते और आप यहाँ इतने इतने बच्चों को सैनिक स्कूल में हम भेजते हो पढ़ाते सर? हैं सिर्फ, और पढ़ाने के साथ साथ बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट देखते हैं। जी मेरी इच्छा हमेशा ये रहती है, मैंने हमेशा सरकारी नौकरी की, तो कोई साल ऐसा नहीं गया जिसमें मेरे को जिला शिक्षा अधिकारी या डिप्टी डायरेक्टर द्वारा प्रशंसा पत्र प्राप्त नहीं हुआ। किस विभाग में थे सर आप? शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में थे और फिर आपने स्कूल का ये माध्यम चुन लिया रिटायरमेंट होने के माध्यम से? अजय सेवा करता हूँ सर। जी जी। और ये बच्चों के नाम हैं इधर से इधर तक, और ये जैसे कुरुक्षेत्र है, जी जी, रेवाड़ी सैनिक स्कूल है, सतारा है, और इधर ये इस बच्चे को अच्छा सर कंचीपुरा है, इसके अलावा सैनिक स्कूल जी जी कोकिनी है। इसके अलावा जो 5वीं क्लास के बच्चे वहाँ भी बोर्ड लगता है, यहाँ पे 8वीं क्लास के लगते हैं। 11 बच्चे और हुए हैं जी जी। इसमें देखो, एक साल में 11 भी हुए हैं सैनिक स्कूल में हुए। सैनिक तो ये बड़ी उपलब्धि स्कूल में एक साल में बताई जा रही 11 है हुए, प्रिंसिपल एक साल में महोदय। 19 हुए। 19 हुए। सर इसके अलावा जो 5वीं का बोर्ड भी है, 8वीं का भी है, तो उन बच्चों के यहाँ पे क्या क्या उपलब्धि है सर, वो बताएंगे थोड़ा इस मामले में प्रकाश डालेंगे सर? बिल्कुल, आपको बताएं क्या करें, आपको दिखाएंगे। अच्छा हाँ, आपको दिखाएंगे, बताएं क्या। हाँ जी। आपको देखा। ये बच्चा 5वीं क्लास की मार्कशीट है, हाँ जी, ये 5वीं क्लास की। जी जी। कक्षा 5 अच्छा 2023। सभी ए हैं इसमें, आपको ये दिखाई दे रहा है। इस ए का क्या मतलब होता है सर? ए का मतलब है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ए ए ग्रेड का मतलब है 86 से लेकर 100%। 100%। ए का मतलब, एक ग्रेड का मतलब ये ए होता ग्रेड का है। मतलब ऐसे कितने बच्चे आए हैं सर यहाँ पे? ये सभी हैं, जितने विद्यालय में तो सभी ग्रेड सभी है, A तो ये बड़ी उपलब्धि है विद्यालय की सर यहाँ। जी 8वीं क्लास की और दिखाऊंगा आपको। ये देखो 8वीं क्लास के लिए देखो ऊपर लिखा हुआ है जी जी। कक्षा 8। आपको ये दिखाई दे रही है जी, ए दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी मतलब 86 से 100। 100%। अब इसके 86 हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके 95% नंबर भी हो सकते हैं, इसके 96 भी हो सकते हैं, इसके 99 भी हो सकते हैं। जी जी। 86 से लेकर 100 तक हो सकते हैं। इन ग्रेड का मतलब यही होता है। हाँ। इसके अलावा सर साइंस में कितने बच्चे हैं यहाँ पे? साइंस के अंदर हमारे 10-10 का बैच ही रहता है लगभग। मतलब बच्चे हैं नहीं ज़्यादा? हाँ ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है और पिलाने की तरफ या दूसरी तरफ ज़्यादा भागते हैं, उनको नहीं, इसके नॉलेज नहीं है। जी जी, नॉलेज भी नहीं नॉलेज नहीं है, नॉलेज के अभाव में कम बच्चों के अंदर अच्छी पढ़ाई होती है। जी। और आपको मैं बताऊं, हमारे नीट के अंदर सिलेक्शन हुए हैं 4 बच्चे। इस विद्यालय से नीट के भी वो है सर? ये नीट के अंदर यहाँ पढ़ के गए, यहाँ पढ़ के नीट में नीट से हो गए। सिलेक्शन हो गए। अच्छा जी। अब नीट जो है वो काफ़ी महंगा है, आपको पता है। बिल्कुल 2 पता है करोड़ सर। खर्च हो जाते हैं। जी अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जी ये नेहा श्री राम फर्जी गिगड़ाऊ से, जी। इसकी ये चंडीगढ़ कॉलेज के अंदर है, अच्छा, मेडिकल कॉलेज। इस विद्यालय से पढ़ की गई है? विद्यालय से जी पढ़ के गई है, 2 साल इसकी कंप्लीट हो गई। जी। ये आलोक सनोप श्री रामचंद्र, ये पिपड़ी का ही है। जी ये दीपक सनोप श्री रामचंद्र, ये भी पिपड़ी का ही है। जी। इसको 1 साल इसी साल हुआ है इसका, दीपक का। आलोक को 2 साल हो गए। और अंकुर श्री विनोद पूनिया कालरी से है, MBBS करा, रायपुर एम्स से। जी ये हमारे यहाँ पढ़ के गया है, और इसी साल इसका 1 साल कंप्लीट हो गया रायपुर MBBS के अंदर इसका सिलेक्शन हुआ। इनको पूछ सकते हो आप, देखो। अच्छा जी। और यहाँ से जो भी जाते हैं MSc B.Ed, जो ज़्यादातर 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं जो MSc B.Ed कर रखी है, अच्छी परसेंटेज है। हमारे पास ही यहाँ एक टीचर है वर्षा, जिसके 95-96% आए हैं, MSc B.Ed है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाती है। तो अच्छे टीचर रखेंगे तो अच्छा करेंगे ना। सर हम दूसरे विद्यालयों की बात करते हैं, वहाँ पे मीडिया को बुला लेते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं, फिर भी उनके पास इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जो आप लोग दिखते। तो आप में ऐसा क्या सर? आप प्रचार भी नहीं कर रहे, फिर भी इतनी बड़ी उपलब्धि सर, ये कहाँ से क्या कुछ देख रहे हैं? प्रचार प्रसार की कमी है जी जी। और हम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हम ज़्यादा कमाना नहीं चाहते। अच्छा अच्छा। हम शान छपरी में रहने वाले व्यक्ति थे, और आज सब कुछ है। जी जी, आज सब कुछ भगवान की दया से हम एज ए सेवा करते हैं। सेवा कर रहे हैं।
सर हम देख रहे हैं कि निःशुल्क पढ़ाई के बारे में बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, RTT जो बोल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर? जो लोग जो है वो जानना चाहते हैं सर कि ये प्रक्रिया क्या है और किस प्रक्रिया के तहत बच्चे विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं सर? बिल्कुल बताएंगे। उसके बारे में थोड़ा बताइए। अंदर जैसे ये RTE की फाइल है जी सर। अब इसके अंदर इसकी तारीख 25 तारीख है और 30 तारीख को लॉटरी निकलेगी। तो 25 को है, 30 को लॉटरी निकलेगी जी। 25 अप्रैल को लास्ट है, 30 को। अब 25 अप्रैल तक उनको अप्लाई करना पड़ेगा कि उस स्कूल में मैं निःशुल्क शिक्षा लेना चाहता हूँ जी। अब वो मान लीजिए हमारे पास 10 बच्चों ने अप्लाई कर दिया जी। तो पहली क्लास में जितने एडमिशन हो जाते हैं, मान लीजिए 50 बच्चे हो गए जी या 40 बच्चे हो गए, जी। तो 40 बच्चे में 25% RTE की फ्री शिक्षा देते हैं। उसका पहली में एडमिशन हो जाएगा और पहले में एडमिशन होने के बाद वो 8वीं तक फ्री पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र है सर, उसके लिए क्या मापदंड आपने निर्धारित कर रखे हैं सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से ऐसा है कि इनकम कम होनी चाहिए। मेरे ध्यान में तो ऐसा है कि लाख रुपए से कम इनकम वाले इसके अंदर भाग लेते हैं। जैसे सर मेरा बच्चा है, वो एडमिशन लेना चाहे महाविद्यालय में, तो फार्म अप्लाई कहाँ पे करे, कहाँ से हुआ, क्या कुछ करे, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर? मित्र के ऊपर सब व्यवस्था मित्र से कर सकते हैं, मित्र से, वरना हम भी डायरेक्शन दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और वहाँ पर अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद फिर जो ही लॉटरी निकलेगी तो लिखट जाएगी स्कूल के नाम से और 40 बच्चों पर हम 10 फ्री करते हैं। सर ये सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए है या फिर जैसे हरियाणा में फैमिली आईडी है सर, वहाँ पे भी सरकार ने काफ़ी सख्ताई के बाद जो है ना 1 लाख रुपए मतलब जांच पड़ताल करने के बाद में सारा कुछ मापदंड तय किया, तो हरियाणा के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं सर यहाँ पे? नहीं, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं मतलब अच्छा हरियाणा के जी दिखाई नहीं दे रही है कोई। जी जी। कोई ये कंडीशन मेरे को नज़र में नहीं आई है, मेरे ख्याल में सभी कर सकते हैं। जी जी। सर इसके अलावा मैंने कुछ सवाल तय किए हैं आपसे, मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आजकल के जो स्कूल है जो मीडिया को बुला के तड़क भड़क जैसे कि आप देख रहे हैं, स्कूलों का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, तो इसके बारे में मैं करूँगा सर। क्योंकि सर यहाँ पे है ना देखा जाता है कि केवल बच्चों को पढ़ाना लिखना ही नहीं है बल्कि बौद्धिक विकास भी ज़रूरी है। उसके लिए सर आपने क्या कुछ आपके विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता था कि उनका मानसिक स्तर है, विकास बौद्धिक की तरफ किस तरीके से? सबसे पहले स्कूल के अंदर बच्चा आता है तो प्रेयर होती है जी। अब प्रेयर होती है, प्रेयर होने के अंदर कम से कम 5 मिनट बच्चों को ये बताना चाहिए, मॉरलिटी सिखानी चाहिए, अनुशासन सिखाना चाहिए, ये सब सिखाना चाहिए। ये होता है सर? होता है जी जी। प्रेयर के अंदर 5 मिनट जरूर बच्चे को देना चाहिए। इसके अलावा सर स्कूल का आधार केवल धन कमाने पर टिका नहीं होनी चाहिए बल्कि सुशिक्षित सभ्य नागरिक बनाना भी आधार हो। उसके आधार पे आपका विद्यालय समय समय पर क्या कदम उठाता है? आपके लुहारू से या इधर से हमारे को बहुत एडमिशन हो रहे हैं। लुहारू से आते हैं सर यहाँ? मतलब 2 बातें हैं जी। आपने एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी कि? सुनिए सर, मैंने चर्चा ही सुनी है यहाँ पे। नहीं, गाँव से शहरों की ओर। जी, गांव से शहरों की ओर, बिल्कुल ठीक बात है जी। परंतु यहाँ शहरों से गांव की ओर लुहारू के बच्चे 50% हमारे लुहारू के बच्चे। 50%? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यार और तहसील हेडक्वार्टर है तो शहर से गांव की तरफ क्यों चल के आ रहे हैं, आप सोचो। मैं समझ रहा हूँ सर, समझ गया मैं। यहाँ पे देखा जाए आजकल स्कूल व्यापार की तरह बन रहे हैं सर, इसलिए विकास की धार भी वही हो गई है। तो अभिभावक बाहरी चमक दमक के चलते जो स्कूल का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं सर, क्योंकि वह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो आपका विद्यालय आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? इस नज़रिए से ये देख रहा हूँ कि जो 60-60, 70-70 के सेक्शन कर लेते हैं जी, उनके अंदर पीछे वाली लाइन वाले वैसे ही रहते हैं। बच्चों को बेड की तरह ठूस दिया जाता है। ठूस दिया जाता है और वो जाते हैं आगे जी, और आगे जाके वैसे के वैसे ही आ जाते हैं, वैसे और अपराध सीखते हैं। जी जी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और गार्जियन ये सोचता है कि ज़्यादा भीड़ है ना वहाँ बहुत कुछ अच्छा है, परंतु ऐसा नहीं। अभिभावकों के लिए जो स्कूल की चुनौती एक बड़ा विषय बन गया है सर, तो सुविधाओं के नाम पे अभिभावक को ठगा जाता है। बिल्कुल, आपको पता है। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं सर इसको? मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि हमारी सीनियर तक की फीस जो है वो 21-22 हज़ार है। 21-22 हज़ार रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके अंदर 5 हज़ार रुपये परिवहन व्यवस्था की। स्कूल ने क्या लिया? 15 या 16। जी जी। अब 10वीं 11वीं पहली क्लास जो है वो 11 हज़ार से फीस है। 5 हज़ार रुपये निकाल दीजिए पहली क्लास के, फीस क्या बच गई? ठीक बात, 6 हज़ार रुपये बचे। हम लूटने का काम नहीं करते, बच्चों को देखा है आपने, मार्कशीट देखी है, A ग्रेड
साथ बैठा लीजिए और ही कोई ऑब्जर्वर छोड़ दीजिए और आपस में बैठाइए और देखिए कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अभिभावक जो हैं वो तड़क भड़क और दिखावा और झूठा जो प्रचार कर लेते हैं ना, हाँ करते भी हैं, देखा भी हमने। उनकी तरफ ज़्यादा भागते हैं, ये उनकी वास्तव में असफलता का कारण। हमने देखा भी है सर, हमारे पड़ोस में स्कूल है, वहाँ पे मंत्रियों को विधायकों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े ड्रामे किए जाते हैं, हमने देखा भी। यहाँ वो कुछ नहीं देखा सर, वहाँ पे हमने धरातल पे देखा है। आपकी टीम जोरों से काम करती है, शिक्षा अच्छी क्वालिटी की दी जाती है सर यहाँ पे। हाँ, तो उसके अंदर हमने तो 3 साल से प्रोग्राम भी 2 साल से 1 साल से ऐसे करते हैं, परंतु 15 अगस्त है, 26 जनवरी हमने कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, वो बच्चों की होती है। जी जी। और बाहर जो आदमी क्या करते हैं, कोई खरकिया बुलाता है, कोई सपना चौधरी को बुलाते हैं, तो ये एजुकेशन से संबंधित नहीं है। बच्चों को फ़ोन देना, यहाँ फ़ोन के ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध। अच्छा जी, पाबंदी है, बिल्कुल पाबंदी। और आपके बच्चे, आपके लुहारू साइड से तो जो बच्चे आते हैं ना, उनकी ये कड़े वाली जो है ना, ये बड़ी बड़ी बीमारी है। अच्छा। अब यदि आप चाहो तो मैं इनके हमारे कड़े उतारे हुए दिखाऊं। अच्छा। पहले तो हम उनको मोरलिटी सुधारते हैं जी जी, और फिर वो स्कूल के अंदर डल जाते हैं तो अच्छा करते हैं। ये उन्हीं स्कूल से आते हैं जो दिखावा करते हैं, जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, उन्हीं स्कूल से यहाँ पे बच्चे आते हैं। तब मुश्किल होती है सर आपको यहाँ पे। हाँ, मुश्किल होती है, वो फेल हो के आते हैं। फेल हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात। हमारे पास 2-2 साल के फेल हुए हैं, वो उनके फर्स्ट डिवीजन आई। बताओ। परंतु हमारे को उसके अंदर परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है और दिखावे के बतौर नहीं करना पड़ता, परंतु उसको धमकाना पड़ता है, ऐसे दिखाना पड़ता है कि भाई पता नहीं क्या कर देंगे। परंतु हम बच्चा हमारे को इतना अच्छा लगता है कि वो हमारे बच्चों से भी अच्छा लगता है। अब जो छुट्टियां पड़ रही है, अब नया सेशन लगेगा, तो अभी आप घर घर जाके इनके बारे में, अपनी व्यवस्था के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, ताकि जो बच्चे हैं इस तरफ अग्रसर हो सर विद्यालय की तरफ। इस साल कोशिश करेंगे। जी जी। कोशिश इसलिए करेंगे, पहले नहीं करते थे, इस साल कोशिश, कंपटीशन का ज़माना है और यदि जाएंगे वास्तविकता बताएंगे, लोगों को पता नहीं है वास्तविकता जी। अब वास्तविकता बताएंगे तो हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। वैसे हम ज़्यादा लेंगे ही नहीं, क्योंकि 40 का सेक्शन काफ़ी होता है सर। और फिर जो ही ज़्यादा बढ़ाओगे तो बसें बढ़ जाएंगी, खर्चा बढ़ जाएगा, तो स्टाफ की तरफ हमारे को विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बड़ी क्लासों के अंदर MA BEd MSc BEd इनके बिना हमारे चल नहीं सकता, क्योंकि बड़ी क्लास में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, फिर तो ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, बड़ी बड़ी स्कूलों की मैंने दिखाया, सपने दिखाते हैं, उनमें 10वीं पास 12वीं पास शिक्षकों को रखा जाता है। आपने क्या मापदंड निर्धारित कर रखे हैं शिक्षकों? मैंने मापदंड, मैं खुद प्रिंसिपल से रिटायर हूँ जी। गेजेटेड पोस्ट से रिटायरमेंट हूँ, 17,000 रुपये मेरे को पेंशन मिलती है। हमारे प्रदीप जी हैं जी, MSc BEd हैं, कमला जी हैं हमारे MA BEd हैं, हिस्ट्री पढ़ाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि 99 नंबर हिस्ट्री के अंदर आए हुए हैं, 99 नंबर जी। और एक रजिस्टर में दिखाऊंगा, मैं मेरा रिजल्ट रजिस्टर देखना आप, उसके अंदर आपको DD नजर आएंगे। DD पीछे का रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको, दिखाऊंगा, आपको कहो तो मैं देखूँ, और उसके अंदर आपको DD नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं स्टाफ को लगाता हूँ, चयन करता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ उसको रख लेता हूँ। तो मेरा एक फेर 2 या 4 साल में इतना फेर हो गया कि मेरे पास काफ़ी बढ़िया स्टाफ, बढ़िया, और इसके अंदर स्टाफ भी इतना ईमानदार मिला है कि यदि मान लीजिए अब 8वीं क्लास गई है, 9वीं गई, 10वीं गई,